हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अज़ीज़ों मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, आज के दिन के लिए, उसके फजल के लिए और आज के इस कलाम के लिए। मेरा ईमान है कि आज का कलाम जो है हम सब के लिए बायस से बरकत होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है और आज की जो वर्स हम देखेंगे वो है मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 43 और 44 आयत को हम देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज के इस कलाम में खुदा यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कहा गया था। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं और दाऊद 139 ज़बूर में कहता है कि खुदावन जो तुझसे अदावत रखते हैं मैं उनसे अदावत रखता हूँ। और क्या है अदावत का मतलब? है कि वो मेरे दुश्मन है। जो तुझसे दुश्मनी रखते हैं मैं उनका दुश्मन हूँ, मेरे भी दुश्मन हैं। पहलों से कहा गया था कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से क्या रखो? मोहब्बत। और अपने दुश्मन से क्या रखो? अदावत रखो। ये पहलों से कहा गया था। ओल्ड टेस्टामेंट में आप पढ़ते हैं और अभी मैंने ज़बूर में आपको बताया कि ज़बूर 139 ज़बूर, वहाँ पर ये लिखा है कि दाऊद जो है वो क्या खुदावन के लिए कहता है कि खुदावन जो तुझसे अदावत रखते हैं मैं उनसे अदावत रखता हूँ, और जो तेरे दुश्मन है मेरे, वो मेरे भी दुश्मन है। पर मैं आज खुदावन यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है? हमें आज खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मन से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और मेरे दोस्तों, आज ये कॉमन बात है। आज हमें मुआशरे में और इवन हमारी कम्युनिटी में, हमारे घरों में, हर तरफ हमें ये बात नज़र आती है कि हम एक दूसरे से नफ़रत कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से नफ़रत कर रहे होते हैं, वो चाहे अपने हों चाहे गैर हों। और खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। जो हमसे अदावत रखते हैं, शायद जो हमें सताते हैं, हो सकता है वो आपके अपने हो सकते हैं, वो हो सकता है वो गैर कौमें हो सकती हैं जो आपको सताती हैं। पर एज ए बिलीवर होते हुए आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। आप उनसे अदावत नहीं रख सकते, आप उनसे नफ़रत नहीं कर सकते, आप उनसे दुश्मनी नहीं रख सकते। एज ए क्रिश्चियन होते हुए, एज ए मसीही होते हुए, हम एज ए मसीह के फॉलोअर होते हुए हमें जो सिखाया गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से भी लोगों ने अदावत रखी, खुदावंद यीशु मसीह से भी लोग दुश्मनी रखते थे। पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए इवन मौत की हालत में भी, सलीब पर भी उनके लिए क्या कहा कि खुदावंद इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसे अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ की, इवन उनको मुआफ़ किया। हमें अपने दुश्मनों को क्या करना है? अपने अदावत रखने वालों को क्या करना है? उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए उनको मुआफ़ करना है। अगर वो आपसे बुरा करते हैं, अगर आपसे कोई बुरा बोलता है, बुरा करता है, तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन यही है, एज ए बिलीवर होते हुए, एज ए मसीह के फॉलोअर होते हुए आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। आप इन चीज़ों को, इन नेगेटिव चीज़ों को अपने दिल में, अपने अंदर नहीं रख सकते। आपको इनको रिलीज़ ही करना है। आपको अपने दुश्मनों से मोहब्बत ही करनी है। और अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप दुश्मनी रखेंगे, अदावत रखेंगे, तो ये आपके लिए आपकी ब्लेसिंग्स के अगेंस्ट है। इवन आपके और खुदा के दरमियान ये दीवार का काम करती हैं ये चीज़ें। ये नेगेटिविटी जो है खुदा के और आपके दरमियान में एक दीवार खड़ी करती हैं। हमें क्या करना है? हमें इन तमाम बातों को दूर करना है, हमें नेगेटिविटी को दूर करना है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है और अपने दुश्मनों से क्या रखनी है? मोहब्बत करनी है। और मोहब्बत कौन सी करनी है? हमें मोहब्बत अनकंडीशनल मोहब्बत करनी है, अगापे मोहब्बत को करना है, जो खुदा ने इस जहान से की। देखो, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये जो मोहब्बत खुदा ने इस जहान से की, हमसे की, वो अगापे मोहब्बत थी, वो अनकंडीशनल मोहब्बत थी। इवन हम उसके दुश्मन थे, पर खुदा ने उस दुश्मनी में भी खुदा ने हमसे क्या की? मोहब्बत को किया। और उसने मोहब्बत में क्या किया? हमें एक तोहफ़ा दे दिया, हमें वो गिफ्ट दिया, अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया।
ताकि वो हमारे लिए क्या हो, हमारे लिए कुर्बान हो, हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दे, और हम बच सके, हमारी नजात हो सके, हमें नजात मिल सके। सो ये मोहब्बत हमें करनी है, हमें अगापे मोहब्बत को करना है, अनकंडीशनल मोहब्बत को करना है। अगर कोई आपसे मोहब्बत करे या ना करे, आपको उस पर्सन से मोहब्बत ही करनी है। अगर कोई आपसे नफ़रत भी करता है तो आपको उससे मोहब्बत ही करनी है। अगर कोई आपसे अदावत रखता है तो आपको उससे फिर भी मोहब्बत ही करनी है। आपको अगापे, और अगापे मोहब्बत जो है, अनकंडीशनल जो मोहब्बत है, वो कंडीशंस पे बेस नहीं करती कि अगर आप मुझसे करेंगे तो मैं आपसे करूँगा। ये बगैर, विदाउट एनी कंडीशन होती है। देखिए, अगर आप मोहब्बत जो है कंडीशंस के साथ रखेंगे तो कंडीशंस जो है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाने वाली हैं। आज कंडीशन है, कल कंडीशन वो दरमियान में से ख़त्म हो जाएगी, और जब वो कंडीशन चली जाएगी आपकी मोहब्बत भी ख़त्म होती चली जाएगी। सो हमें विदाउट कंडीशंस मोहब्बत करनी है, विदाउट एनी रीज़न हमें मोहब्बत करनी है। हमें रीज़न नहीं रखनी, हमें बगैर रीज़न के हमें मोहब्बत करनी, और वो मोहब्बत अगापे मोहब्बत है, अनकंडीशनल मोहब्बत है। सो हमें अपने दुश्मनों से, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करनी है, उनके लिए मोहब्बत ही आपको मोहब्बत ही उनसे करनी है। और देखिए, अगर हम मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप उसके बेटे ठहरते हैं। आप आसमानी बाप, जो हमारा आसमानी बाप है, हम उसके बेटे ठहरते हैं जब हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। देखिए, खुदा जो है अनकंडीशनल मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत को चेक करें कि खुदा की मोहब्बत कैसी है। कि खुदा की मोहब्बत ऐसी है कि वो अपना सूरज जो है वो बदों पर और नेकों दोनों पर ही चमकाता है, और उसका मी जो है वो रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर ही बरसता है। ये अनकंडीशनल मोहब्बत है। अगर ये एक तरफा मोहब्बत होती तो वो कहता कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लोगों पर, जो रास्तबाज लोग हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उन पर अपना मी बरसाऊंगा, अपना सूरज उन पर चमकाऊंगा। पर खुदा जो है वो अनकंडीशनल मोहब्बत करता है दुनिया से। उसने लोगों से अनकंडीशनल मोहब्बत की बगैर किसी रीज़न के। और हमें भी आज अनकंडीशनल मोहब्बत को करना है। हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं हमें ही उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा तो गैर कौमें भी करती हैं। बाइबल में बताती है कि ऐसा तो मसूल लेने वाले भी करते हैं, ऐसा गैर कौमें भी करती हैं कि जो अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखते हैं, और जो उनको सलाम करते हैं वो उनको ही सलाम करते हैं। सो ऐसा नहीं हमें करना। हमें बाइबल क्लियरली बताती है हमें इन चीज़ों को अपने अंदर, इन नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर नहीं आने देना। हमें मोहब्बत करनी है, हमने अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, उनके लिए मुआफ़ी की दुआ करनी है, उनको मुआफ़ करना है, उनको रिलीज़ करना है अपने दिल से, अपने तमाम उन चीज़ों से रिलीज़ करें ताकि वो आपकी ब्लेसिंग्स के दरमियान में रुकावट ना बने। आप उन लोगों को रिलीज़ करें अपने हार्ट से, अपने दिल से रिलीज़ करें, उनको सच्चे तौर पर उनको रिलीज़ करें, ताकि ये जो चीज़ें, ये नेगेटिविटी जो है, ये आपके लिए रुकावट बनेगी। आपके और खुदा के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसमें ये प्रॉब्लम बनेगी। हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में बैठे होते हैं, और हम फिर बाद में गिला भी कर रहे होते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहा। मुझे इस बात के लिए दुआ करते हुए इतने साल हो गए हैं, मुझे इतने महीने हो गए हैं, पर खुदा मेरी दुआ को नहीं सुन रहा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें सुनता है, खुदा हमेशा सुनता है, खुदा अपने लोगों से हमेशा बात करता है और हमेशा उनकी सुनता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमने अपने और खुदा के दरमियान में इन नेगेटिव चीज़ों की वजह से हमने दीवार खड़ी की होती है, हमने दीवार को खड़ा किया होता है, जिसकी वजह से हमारी जो दुआएं हैं वो उस पार नहीं जा रही होती, और उनको कोई रोकने वाला होता है जो उन दुआओं को और हमारी उन डिज़ायर्स को जो हम कर रहे होते हैं खुदा तक नहीं पहुंच रही होती, क्योंकि उनको रोक रहा होता है कोई। इब्लीस जो है, दुश्मन जो है, वो इन चीज़ों को रोकता है, क्योंकि उसके पास ये हक मिल जाता है उसको। ये नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव बातों की वजह से, मनफी बातों की वजह से इब्लीस को मौका मिलता है, उसको राइट मिलता है कि वो आपकी दुआओं को रोक सकता है, और वो रोकता है। सो हमें क्या करना है, अपने हार्ट को क्लीन करना है, अपने हार्ट को, अपने दिल को साफ रखना है। हमें इन चीज़ों से दूर ही रहना है। अगर कोई आपसे बुरा करता है तो आप उससे बुरा ना करें। अगर कोई आपसे अदावत रखता है तो उसके लिए आप उससे अदावत ना रखें, बल्कि उसके लिए दुआ करें।
آپ اس سے محبت کریں, اور وہ محبت ہے, وہ انکنڈیشنل محبت ہے. اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اسی لیے یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ ہمیں انکنڈیشنل محبت کو کرنا ہے, اپنے دشمن سے محبت کو کرنا ہے, اور اپنے ستانے والے جو ہیں ان سے کیا کرنی ہے, ان کے لیے دعا کو کرنا ہے. اسی لیے یہاں پہ مینشن ہے کہ پہلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تم کیا کرو, اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے کیا رکھو, عداوت رکھو. پر میں تم سے یہ کہتا ہوں, خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو, دعا کرو. سو میرے عزیزو, ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے, ایز اے بلیور ہوتے ہوئے, ایز اے مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے, ہمیں مسیح کی ہر بات کو, ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. یہ کریکٹر ہے ہمارا. ہمیں اپنے کریکٹر سے مسیح کے کریکٹر کو ظاہر کرنا ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب ہم محبت رکھیں گے. اور محبت ہی سب سے بڑا پھل ہے, اور وداؤٹ محبت کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ خدا محبت ہے. سو ہمیں اپنی زندگی میں اس محبت کو, اور وہ محبت اگاپے محبت ہے, وہ انکنڈیشنل محبت ہے, ہمیں اس محبت کو اپنی زندگی میں دکھانا ہے, ہمیں لوگوں کو شو کرنا ہے, ہمیں اپنے کریکٹر سے اس محبت کو دکھانا ہے لوگوں کو, اور کرنا ہے اس محبت کو کرنا ہے. ہمیں ایکشن میں کرنا ہے, ہمیں باتوں سے محبت کو نہیں کرنا, بلکہ ایکشنز کے ساتھ ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت کرنی ہے. ہم لفظی محبت نہ کریں, بلکہ ایکشنز کے طور پر بھی محبت کریں. سو ہمیں معاف کرنا ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے ایسے لوگوں کے لیے, تاکہ وہ بھی, ان کی زندگی بھی چینج ہو. دیکھیں, لوگ چینج ہوتے ہیں آپ کے کریکٹر کی وجہ سے. اگر آپ کا کریکٹر اچھا ہے, آپ کا رویہ اچھا ہے, اور رویہ کیا ہے, اگر آپ سے کوئی عداوت رکھ رہا ہے, آپ سے کوئی نفرت کر رہا ہے, پر آپ سے کیا کر رہے ہیں, اسٹل محبت ہی کر رہے ہیں, آپ اسٹل اس کے لیے دعا ہی کر رہے ہیں, آپ کا دل جو ہے اس کے لیے بالکل ہی کلیئر ہے. دیکھیں, خدا ایسے دل چاہتا ہے, جو اس طرح کے دل ہوتے ہیں, جو صاف ہوتے ہیں, جو کلین ہوتے ہیں, اور جو نیگیٹیوٹی سے دور رہتے ہیں. سو ہمیں اپنے دل کو اس کنڈیشنز پر رکھنا ہے, اس کنڈیشن پر رکھنا ہے, تاکہ خدا اس پر نظر کرے. اور وہ تبھی کرے گا جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے دور رکھیں گے. جو منفی باتیں ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے دور رکھیں گے, اور ہم ان سچویشن سے دور رہیں گے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے میرے عزیزو دور رکھا کریں, انوالو نہ ہوا کریں. اگر کوئی آپ سے کرتا بھی ہے تو اس سے دوبارہ اس رویے میں بات نہ کیا کریں, کیونکہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, یہ ہماری زندگیوں کے لیے, ہماری بلیسنگز کے لیے نقصان دہ ہے. ہماری جو کنیکشن ہے خدا سے, یہ اس میں رکاوٹ بنتی ہیں یہ چیزیں. یہ نامعافی جو ہے, اور محبت نہ رکھنا, عداوت رکھنا, دشمنی رکھنا, یہ ہمارے لیے ہی پرابلم کا باعث بنتی ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو رکھنے سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو ہم بڑے گنے جائیں گے. اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو ہم بڑے گنے جاتے ہیں خدا کی بادشاہت میں. خدا کی نظر میں ہم بڑے گنے جاتے ہیں, ہم بڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں. اگر ہم چھوٹے بن جاتے ہیں تو ہمیں میرے عزیزو دوسروں سے محبت کرنی ہے. اپنے عداوت رکھنے والوں سے ہمیں کیا کرنی ہے, ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. اپنے ستانے والوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ان کے لیے دعا ہی کرنی ہے, ان کو ہمیشہ معافی کرنا ہے, ان کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچنا ہے. ان کے لیے جو آپ کے خیالات ہوں, دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے خیالات ہوں, وہ بڑے ہی کلیئر ہوں, بڑے ہی صاف ہوں, نیک ہوں آپ کے خیالات ان لوگوں کے لیے. وہ چاہے اپنے ہوں, چاہے دوسری قوم کے لوگ ہوں, آپ کو ان سے کیا کرنی ہے, محبت کرنی ہے. اور اسی سے ہی لوگ ہمیں جانیں گے, اس محبت سے ہی جانیں گے, اس اگاپے محبت سے ہی لوگ ہمیں جانیں گے کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں, ہم مسیح کے فالوور ہیں. دیکھیں, شاگردوں نے یہی پوچھا کہ خداوند کس طرح سے لوگ ہمیں جانیں گے کہ ہم تیرے شاگرد ہیں, ہم تیرے فالوور ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک دوسرے سے کیا کرو, محبت کرو. سو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے, وہ چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں, ہمیں ان سے ہمیشہ محبت ہی کرنی ہے, کیونکہ خدا محبت ہے اور خدا ہمارے اندر ہے آلریڈی. اس کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر ہے, اس کا مطلب ہے خدا ہمارے اندر ہے. سو ہمیں اپنے اندر سے اس پھل کو, اس محبت کے جو پھل ہے, ہمیں اس کو اپنی زندگی سے نظر آنا چاہیے, پروڈیوس کرنا ہے ہمیں, اور ہمیں لوگوں کے ساتھ اس محبت کو, جو اگاپے محبت ہے, اس کو شیئر کرنا ہے. سو میرے عزیزو, میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام جو ہے وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہوگا.